नमस्ते। आज मैं जो आपसे बात कहने वाला हूँ वो थोड़ी-सी मतलब आपको लगेगा कि साइंटिफिक है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन थोड़ा-सा लॉजिक उसमें है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पे सोचें। मैं इसकी गारंटी नहीं देता, मैं इसकी विश्वसनीयता की को एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, लेकिन एक बहुत ही लॉजिकल कॉमन सेंसिकल ऑब्जर्वेशन है, वो बताना चाहता हूँ। तो जनरली आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब कभी हाथ दर्द कर रहा है, कभी पैर दर्द कर रहा है, कभी सर दर्द कर रहा है, कभी कुछ दर्द कर रहा है, कभी कुछ दर्द कर रहा है। तो डॉक्टर क्या कहता है कि डॉक्टर बोलता है भाई हम क्या कर सकते हैं, जब बाकी कोई ऑप्शन तो है नहीं, आप दवाइयाँ ले लो पेन किलर। तो हम पेन किलर खा लेते हैं और उससे हमें दर्द कम हो जाता है। लेकिन हमें साइंस ये भी कहता है कि पेन किलर खाने से शरीर में थोड़ा सा विषैले पदार्थ जाते हैं और उससे लीवर किडनी कालांतर में मतलब समय के बाद उसके नेगेटिव इफेक्ट होना दिखाई देते हैं। तो फिर क्या करें? मतलब दर्द की दवाई भी नहीं खानी और दर्द कम भी करना है, तो क्या करें? देखिए, मेरा मानना है कि हमें दर्द को समझना ज़रूरी है कि बॉडी पेन क्यों लाती है। मान लीजिए यहाँ चोट लगी, यहाँ दर्द हुआ, तो ये दर्द होता कैसे है? तो कहा जाता है कि इसमें पूरा शरीर की जो ऊर्जा है वो यहाँ पे आ जाती है, इस चीज़ को ठीक करने के लिए। और जब ऊर्जा कहीं एक जगह एकत्रित हो जाती है उस चीज़ को ठीक करने के लिए, तो हमें दर्द होता है। तो ये दर्द है। और दर्द एक एक मायने में फ़ायदेमंद भी है। अगर वो सहनीय है तो फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब दर्द होता है तो हम कॉन्शियस होते हैं। कॉन्शियस होते हैं तो हम झटके में कोई काम नहीं करते हैं, हम उस चीज़ को किसी और दोबारा चोट लग जाए उससे बचते हैं। लेकिन वही जब हम दर्द का इंजेक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए नस दर्द कर रही है, मसल्स पेन हो रहा है, दर्द की गोली खा ली, दर्द के इंजेक्शन ले लिए, तो हम फिर से लापरवाह हो जाते हैं और फिर से अपने शरीर को कुछ ऐसा घुमा सकते हैं कि दर्द बढ़ जाए। तो दर्द को सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि दर्द एक बीमारी नहीं है, दर्द एक सिम्पटम है। और सिम्पटम ये है कि शरीर काम कर रहा है और शरीर उस जगह पर अपनी ऊर्जा को लगा रहा है जहाँ पे रिपेयरिंग की ज़रूरत है, जहाँ पर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। तो अब यदि ये असहनीय हो जाए तो क्या किया जाए? समस्या ये आ जाती है ना। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो दर्द है, ये क्या शरीर के अंदर है या मन में है? कहाँ है ये दर्द? जब हम इंजेक्शन लगाते हैं या बेहोश होते हैं तो इसका मतलब कि जहाँ पे चोट लगी वहाँ पे तो दर्द नहीं है। दर्द तो हमें कहीं मन में किसी जो ब्लॉक करते हैं पेन को, वैसे वाले केमिकल की जैसे पेन किलर काम करता है। तो हमारा जो शरीर है ये इतनी ऊर्जा से गढ़ा हुआ है, मतलब इतने इतने ज़्यादा अनंत अणु हैं, वो गढ़े हुए एक दूसरे से। तो जब गढ़ता है शरीर तो उसमें ऊर्जा लगती है। कोई भी दो चीज़ को आपको जोड़ के रखना है जिनका नेचर अलग अलग है, मतलब जो हवा में उड़ते रहते हैं जो अणु, उनको इकट्ठा एक शरीर के रूप में रखना है तो ऊर्जा तो लगेगी। तो शरीर में तो अनंत दर्द है, मतलब यदि ये दर्द महसूस हम करने लगे तो अनंत दर्द है। तो इस जो अनंत दर्द को हमारे दिमाग तक ना पहुंचे, इसके लिए ऑलरेडी हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म है जिसे एंडोर्फिन्स कहते हैं, जो पेन ब्लॉक करते हैं। और तो यदि हमें पेन हो रहा है तो उस पेन को आप चार तरीके से कम कर सकते हैं। पहली बात तो है कि हमने कई बार देखा कि दर्द होता है, लेकिन हमारे जिसको हम प्यार करते हैं उसको हमसे ज़्यादा दर्द है तो हम अपना दर्द हमें कम एहसास होता है, हम उसके दर्द की चिंता ज़्यादा करते हैं। तो मतलब जुड़ाव, जब लोगों से जुड़ते हैं तो हमें दर्द की फीलिंग कम होती है। पहला तरीका है दर्द को कम करने का। हंसें, लोगों से जुड़ें, लोगों से बातें करें, उनका दुख दर्द बांटें, उनके सुख में पार्टिसिपेट करें, खुश हों, तो दर्द काफ़ी हद तक हमें दर्द की अनुभूति कम हो जाती है। नेचुरल पेन किलर है। दूसरा है अचीवमेंट में, मतलब ये जो इसको कहते हैं डोपामीन। तो कभी जब हम अपनी ज़िंदगी में डेली लक्ष्य रखते हैं, मतलब आज हमारी ज़िंदगी लक्ष्यविहीन हो गई है, लेकिन यदि हम अपने डेली के, साप्ताहिक के, साल के, 10 साल के जीवन के प्रोग्रेसिवली कंसिस्टेंट, मतलब एक ऐसा लक्ष्य जिसके ऊपर सब डेवलप करें, डेली के लक्ष्य हों, उसके ऊपर वीकली लक्ष्य हों, उसके ऊपर मंथली लक्ष्य हों, फिर सालाना लक्ष्य हों, फिर जीवन का लक्ष्य हो। जब हम इस कंसिस्टेंट पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं और छोटे छोटे अपने जो जो लक्ष्य हैं, जैसे कि 1000 किलोमीटर चढ़ना है, पहला लक्ष्य बनाया कि 10 किलोमीटर बाद हम चाय पियेंगे। तो जब हम छोटे छोटे लक्ष्य अपने अचीव करते जाते हैं तो शरीर पे डोपामीन हिट होता है और डोपामीन हिट से भी हमें दर्द की अनुभूति कम होती है। तो ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, ये दो पेन किलर हैं, आनंद भी देते हैं। तो यदि हम जुड़ेंगे तो दर्द कम होगा। यदि हम छोटे छोटे अचीवमेंट, लक्ष्य, डेली दिनचर्या सब सही से करते जाएंगे,
अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहेंगे तो भी पेन कम होगा। और तीसरा है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन मतलब लोग हमें कितना अटेंशन दे रहे हैं। तो हमें अटेंशन तब मिलता है जब हम लोगों के काम की चीज़ करते हैं, ऐसी चीज़ करते हैं जो लोगों के उपयोगी हो, और उसके बदले में लोग हमें अपना समय भी देते हैं, अपना ध्यान भी देते हैं। तो जब हम सामाजिक, प्राकृतिक, राजनीतिक, आर्थिक सही तरीके के काम करते हैं और उस सही तरीके के काम करने की कला को अपना विकसित करते जाते हैं, तो लोगों का ध्यान हमसे जुड़ता जाता है। लोग हमारे बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी दुआएं लगना स्टार्ट हो जाती हैं और वो सीरोटोनिन रिलीज करती है बॉडी में। हमें खुद का भी इंपॉर्टेंस फील होता है कि हाँ, हम किसी का अच्छा कर रहे हैं, तो उससे भी दर्द काफ़ी कम हो जाता है। और इंडोर्फिन जो होता है, इंडोर्फिन ये होता है कि हम उस दर्द को स्वीकृति दें। एक चौथा तरीका है कि हम अपने दर्द, जो एक्चुअली पहला तरीका है जो मैं पहले डिस्कस किया था, कि हम स्वीकार करें कि हम दर्द से भी भरे हुए हैं, हम आनंद से भी भरे हुए हैं, लेकिन अपने जो छोटे छोटे दर्द हैं उसको समय देना है कि हमारे शरीर की रिपेयरिंग करें। उससे इंडोर्फिन रिलीज होता है क्योंकि हमें दर्द की सार्थकता समझ में आती है। तो 4 तरीके के केमिकल हैं इंडोर्फिन, दर्द की सार्थकता को समझकर उसकी स्वीकार्यता, दूसरा ऑक्सीटोसिन, लोगों से जुड़ने की समझदारी, तीसरा जीवन की ये जो सार्थकता है, छोटे छोटे लक्ष्य हैं वो पूरे करते जाएं, और चौथा जो समर्पण, मतलब लोगों की सेवा करें। तो ये स्वीकारता, समझदारी, सार्थकता और समर्पण, ये 4 चीज़ें हैं, ये हमारे प्राकृतिक पेन किलर हैं। करके देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा और जो दर्द है वो इतना उपयोगी हो जाएगा, इतना उपयोगी हो जाएगा कि हमारे जितने भी इग्नोरेंस, जितना भी हमारा कह सकते हैं लक्ष्य विहीनता, जितना भी हमारी स्वार्थता, जितना भी हमारा कर्म का जो मल है, जो गंदगी है, वो सब साफ हो जाएगी। तो पेन किलर को कम करने का ये तरीका है। दूसरा, ध्यान कम ना होने दें, मतलब लास्ट है। ये सब चारों चीज़ें जो हैं ये ध्यान के आधार पर हैं। ध्यान कम ना होने दें। हम ध्यान का जितनी रक्षा करेंगे उतना हमारा पेन का एहसास कम होगा। तो ध्यान जो है भटकाए ना, मतलब अपने दर्द को देखें, उस दर्द से भागे नहीं। यूट्यूब, फेसबुक, लोगों के साथ लड़ना झगड़ना, ध्यान भटकाना जिसे कहते हैं ना, अपना ध्यान नहीं भटकाएं। ध्यान नहीं भटकाएंगे तो दर्द से दोस्ती हो जाएगी और वो दोस्त वाला दर्द बहुत आराम से हमारा शरीर ठीक करके चलता बनेगा। ध्यान न भटकने दें। ध्यान भटका, दर्द हुआ। ध्यान भटका, इंडोर्फिन आना बंद हो गए। ध्यान भटका, ऑक्सीटोसिन बंद। ध्यान भटका, सीरोटोनिन बंद। ध्यान भटका मेरी वाइफ का जो ध्यान भटक रहा है, तो वो एक्चुअली जो दर्द है वो इसीलिए पैदा होता है। ज्ञान दे रहे हैं, सबसे गलत ज्ञान दे रहे हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत तुझको अर्पण।